ध्यान से सुने दोस्तों, मैं हरिओम मिश्रा, श्री राम एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैथ के कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान से देखें, हम इकाई के अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना हम कैसे सीखेंगे? हम जोड़ में, गुणा में, भाग में भी देखेंगे। तो हम जोड़ घटाना में पहले देख लेते हैं। ध्यान से सुने, हम यदि पहला क्वेश्चन ले लें, 512 गुणा 515 गुणा 312 गुणा 222। ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पूरे का यदि हम गुणा करें और फिर इकाई का अंक निकालें, बहुत टाइम लगेगा हमको। तो इकाई का अंक ही पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों का गुणा कर लेते हैं। इकाई के अंक में ये है, ध्यान से देख लें। और ये यदि हम 2 का 5 के साथ गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है। फिर इसका इकाई अंक 0 है और 0 का 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 का 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, इसका इकाई अंक जो बनेगा, इकाई अंक जो बनेगा ये आपका 0 आएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, 5 को, इस 5 की थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी बात इसकी अलग है। ये 5 की बात कैसे अलग है? यदि गुणा में, ध्यान से सुने, यदि गुणा में 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ होता है, सम संख्या के साथ होता है, तो इसका इकाई अंक जो है वो 0 बना देता है। वो कैसे? ध्यान से देखें, 5 का गुणा हम 2 के साथ कर लें तो 10 बन जाता है। 5 का गुणा 4 के साथ कर लें 20 बन जाता है। 5 का गुणा 6 के साथ कर ले 30 बन जाता है। 5 का गुणा 8 के साथ कर ले भाई 40 बन गए। सब का इकाई का अंक ध्यान से देखें, सब पर 0 है और किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कहीं 5 तो इकाई में नहीं है। यदि 5 है और 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ यदि होता है तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसमें यदि 5 ना होता तो क्या होता, यदि यहाँ 3 होता, 5 ना होता और 3 होता तो हम कैसे करते, हम ऐसे सॉल्व करते। 2 का गुणा 3 से, इकाई का इकाई से, 2 तिहाई 6 बनता। फिर 6 का गुणा हम 2 से कर देते, 12 बन जाता। और 12 का 2 उठाते और 2 दूनी से कर देते तो 4। इस क्वेश्चन का इकाई का अंक आ जाता आपका 4 आ जाता। इसी तरह यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखें, हम दूसरा लिखते हैं। हम तो आपको बता रहे थे कि भाई इकाई के अंक में यदि 5 दिख गया तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है 5 की, कि 5 का यदि किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होगा तो लास्ट में 0 आता है इकाई के अंक में। यदि 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या के साथ हो गया, 5 का गुणा यदि किसी विषम संख्या के साथ हो गया, ध्यान से देखें, 5 तिहाई 15, 5 ही आएगा। 5 25, 5 ही आएगा इकाई में। 7 पन्ना 35, 5 ही आ जाएगा इकाई में। और 11 बजे 55। अब बात यह आ रही थी कि 1 का 5 के साथ भी करते तो 5 आ जाता। तो यह देखिए, विषम संख्या का यदि गुणा होता है तो इकाई अंक में 5 आ जाता है। यदि यह हम सवाल लेते हैं 512 गुणा 315, इतनी बात करें, इसमें गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा, तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखें इसी टाइप का, यदि 510 गुणा 421, मान लीजिए 315 गुणा 215। अब सबसे पहली बात तो 5 है और सम संख्या नहीं दिख रही है। 5 तो है लेकिन कहीं भी सम संख्या नहीं दिख रही है। ये लास्ट में दिख रहा है कि 10 दिख रहा है, लेकिन इकाई के अंक में 0 है। तो कितना भी करें, 5 में 5 का करेंगे 25 बनेगा, या तो 0 यदि किसी संख्या के साथ 0 का गुणा हो जाता है, इकाई का अंक 0 के साथ हो जाता है, तो उसका इकाई अंक जो बनेगा वो आपका 0 बन जाएगा। यदि हम मोटी बात करें कि सवाल कैसे आएंगे, पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे बन के आएगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या करेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे। टाइम लग जाएगा, लगने दो, अच्छे से सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
115 गुणा 225 गुणा 751 गुणा 212। अब ये क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इतना बड़ा गुणा लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये हुआ दोस्तों कि सभी संख्याओं का हम आपस में क्या कर लें, गुणा कर लें। गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इकाई का अंक में 5 है और इकाई के अंक में 2 भी दिख रहा है जो सम संख्या है। पक्का इकाई के अंक में 0 आने वाला है। देख लें कैसे। यदि 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 25 बनेगा, फिर 5 उठाएंगे, 5 में 1 का करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, फिर 5 का 2 में करेंगे तो 10 बनेगा, जो इकाई का अंक 0 बनाएगा। इसी तरह का सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या की। एक अंकों की बात कर रहे हैं हम बात करें संविदा वर्ग 3। संविदा वर्ग 3 में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनेंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या किसकी बात कर रही है, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर लें, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर लें, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर लें और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर लें। यदि हम बात करें कि भैया एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 9 है। 2 अंकों की 2 बार 9, 3 अंकों की 3 बार 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 बार 1। 2 अंकों की छोटी संख्या करें, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर लोगे 10, क्यों नहीं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर लें, ऐसा कर लें, नहीं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे ये 100। 4 अंकों की 3 0, 5 अंकों की 4 0, 6 अंकों की 5 0, ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। तो उसने बोला कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 3 ठो 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 ही है भाई, घटा दो 9 आ जाएंगे, ये 9 आ जाएंगे, 9 में 1 घटा दो 899। ये अपना आंसर। सबसे पहली बात तो हम बात कर लें जोड़ घटाना गुणा भाग की। यदि क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या होता, 512 प्लस 227 अब प्लस 525 और इकाई का अंक पूछ लेता, इकाई का अंक बताइए। ये गुणा नहीं है, ये जोड़ है। जोड़ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंकों को जोड़ डालेंगे, केवल इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। 2 7 5, 2 7 5 की बात कर लें, बढ़िया। अभी तीनों अंक है, 3 3 है इसलिए बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि तीनों में, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, किसी में ज्यादा किसी में कम भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, 5 में 7 जोड़ दिया, 7 5 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ दिया। अब 12 में 2 जोड़े, ऐसा थोड़ी ना, हमने 7 5 12 और 2 14, चाहे 2 में 2 जोड़ दो और चाहे 12 में 2 जोड़ दो, 14। 14 की 4 आएगी, जब 14 की 4 आएगी तो इकाई का अंक 4 बनेगा, इकाई का अंक 4 बनेगा। यदि बात कर लेते यहाँ पे 5 होता ही नहीं, 5 होता ही नहीं तो हम क्या करते हैं, ना होता तो ना होता, यहाँ पे हम एक 0 लगा लेते हैं। यदि 2 अंक ही लिखे होते, 2 अंक ही लिखे हैं तो हम समझदारी के लिए इसको क्या करते हैं, यदि जोड़ते तो ऐसे जोड़ते, 512 और 227, 227 और 52, ऐसा लिखते हैं। नहीं भैया, ऐसा लिखते हैं, कुछ नहीं लगाना है,
चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे 5 अंक का हो, हमसे मतलब नहीं है। हमको तो ऐसा लिखना है। जब ऐसा लिखना है तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों को उठा लेते हैं। बात तो वही हुई। 2 7 2 9 2 11 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत तरह के क्वेश्चन हैं जो आज तो हम आपको बेसिक थोड़ी बता रहे हैं, कल से हम आपको पूरे एकदम क्लास में एकदम बढ़िया पूरे बना के 10-12 क्वेश्चन का एक बनाएंगे शेड्यूल, जो रोज का रोज हम पढ़ाएंगे आपको। हमारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम रोज एक वीडियो डालेंगे, रोज। ध्यान से सुने, रोज पढ़ते जाओगे बहुत सीख पाओगे। एक दिन में थोड़ा कुछ नहीं होता, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात तो हम बात कर ले क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन है हमारा 512 प्लस 333 प्लस 425। यह निम्न अंकों का योगफल के इकाई का अंक ज्ञात करो। निम्न संख्याओं के योगफल के अंकों का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है, ये 2, ये 3 और ये 5। 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10। अब जब ऐसा 10 लिख लोगे तो इकाई में 0 ही ना होगा, तो हम बताएंगे इकाई के अंकों का मान जो है वो 0 है। इसी तरह से इसी में स्थानीय मान और जाति मान पूछ लेता है। ध्यान से सुने, स्थानीय मान और जाति मान पूछ लेता है। तो स्थानीय मान और जाति मान के बारे में जब पढ़ेंगे तो ध्यान से सुने। 512 में 5 का स्थानीय मान बताइए। 512 में 5 का स्थानीय मान बताना। स्थानीय मान का मतलब ये हुआ प्लेस वैल्यू। तो अब 5 के सामने 5 लिख लो और उसके बाद जितनी संख्या उतना 0 लगा दो। तो 5 का स्थानीय मान जो हो गया वो 500 बन गया। जाति मान की बात करता, अंकित मान की बात करता, तो 5 का जाति मान की बात करता, फेस वैल्यू की बात यदि करता तो 5 का जाति मान 5 होता। अब देखिए 625 में 6 का जातीय मान बताइए, अंकित मान बताइए। तो 6 का जातीय मान जो है वो 6 ही होगा ना कि 600। यदि यहां से यहां ऐसा 600 लिख देते हैं तो ये हो जाता है स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान। अब ये क्वेश्चन और बनता है, ध्यान से सुने। 5125 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ, ऐसा क्वेश्चन दे दो। 5125 ये आपका संख्या लिखा हुआ है। इसमें उसने बोला कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। 5125 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। तो 5 तो 2 बार है भैया, 1000 में है, 5 में है। स्थानीय मान मतलब स्थान का मान, जाति मान का मतलब होता है जाति से जो अंक निर्धारित करता है उस अंक का नंबर से, मतलब वही अंक है। अब ध्यान से सुने, 5000 तो बन जाएगा स्थानीय मान। जाति मान की बात करूंगा तो 5 का 5 ही होगा, और इसमें अंतर की बात किया तो घटा दो। 10 में 5 जाएंगे 5, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4995, 4995 आएंगे। अगला सवाल देखें, यदि आपके पेपर में ऐसा होता तो क्या करते आप? ध्यान से सुने। 512.163 512.163 512.163 या सॉरी 163 और 6 का स्थानीय मान पूछ लेता। 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या बताते आप? 6 का स्थानीय मान आप बताते 0.06। 6 का स्थानीय मान हो जाता 0.06। 6 का स्थानीय मान बनता
0.06। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल की जब हम बात कर लें, अगला सवाल आपका ऐसा हो जाता तो क्या होता। ये क्वेश्चन बार वाले जो कल हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। 0.3 बार, 0.3 बार होता या 1.3 बार होता, 0.3 बार होता या 1.3 बार होता। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें 0.3 बार की बाद में बात कर लेते हैं। 1.3 बार, बार का मतलब ये हुआ कि बार बार है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.3333, मतलब 3 कई बार आए होंगे, बार बार आते हैं इसलिए हमने बार लगा दिया। अब ध्यान से सुने, जैसे हमने बार हटाया, एक दशमलव की इधर पॉजिटिव एनर्जी है तो हम प्लस में लिख लेते हैं, 3 बार हटा जिसके नीचे 9 आ जाएगा। यहीं पे ऐसा होता 1.33 और बार तो क्या होता, यदि मैं इसको हटाता, यदि इसको मैं हटाता और दशमलव हटता तो यहाँ प्लस बनता और यहाँ पे हो जाते हैं 9। ये क्यों, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतना बार नीचे 9 लिखना पड़ता है, उतनी बार 9 नीचे लिखना पड़ता है। 1.753 अब बार लगा होता, 7.3 बार लगा होता, मैं इस बार को कैंसिल करता, यहाँ प्लस करता और 3 बार 9 को नीचे लिखता, फिर इसको सॉल्व करता, जो भी होता वो हमारा आंसर होता। तो सबसे पहली बात तो हम इसको सॉल्व कर लें। 1 + 3 मतलब 1 + 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1 + 1/3, 3 एकम 3, 3 एक 4/3, 4/3 आता। ये 4/3 आता है, इसको चेक करवा देते हैं। 4 को हम क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 1 आया, दशमलव लगाया, 0 आया, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, फिर 0 लगाया, 3 त्रिका 9। ऐसे बार बार जब आता रहता है तो हम क्या करते हैं 3 3 3 3 ऐसे ना लिख करके हम क्या करें 12 लगा दिया और इसको कैंसिल कर दिया, तो 1.3 बन जाता है। 1.3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। क्या आएगा 4/3 आएगा। ध्यान से सुनते जाइए, क्या है थोड़ी गर्दन में आज हमारे मोच है जिस कारण से मैं बराबर बोल नहीं पा रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। हम अगला सवाल पढ़ते हैं। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल कुछ भी ले लेते हैं, अभी बेसिक है। यदि हम आपसे बात करते हैं भैया 5/7 + 1/3 की बात कर लें, भिन्न है। भिन्न कई प्रकार की होती हैं, जो हम मुख्य रूप से 4 भिन्नों को पढ़ेंगे। भिन्न 8 तरह की दिखाई दे रही हैं हमारे सामने। अरे कहाँ माइंड में भाई, 5/7 + 1/3। इस भिन्न को सॉल्व करने की बात करें तो हम छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करते हैं। नीचे नीचे का गुणा कर लो, 7 × 21, 3 × 5 = 15, 7 एकम 7, क्या हुआ 15 + 7, 15 × 5 = 20, 2 22/21, 22/21 आ गया। ये भी आंसर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। एक बार भाग भी जाएगा 21 का, 1 सही 1/21 भी बन जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता तब आप क्या करते हैं। एक क्वेश्चन बार में ऐसा हो जाता तो 1.53 बार, 1.53 बार होता तो मैं इसको ऐसा करता 1 + 53 और नीचे लिख लेता 99। ये ऐसा होता 1.03 बार होता तो मैं क्या करता, क्यों नहीं 1 + 3 अब 9 कर लेते। लेकिन सिंपल सी बात ऐसा है दोस्त, 0.3 बार होता तब क्या करते, 0.3 बार का मतलब ये हुआ 0. जैसे ही हमने इसको हटा, इसके बाद जब पॉजिटिव एनर्जी है नहीं, हमने क्या किया 3/9 कर लिया, 3/9 को काट दिया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/9, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। ध्यान से सुनते जाए, आज बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं आपको, थोड़ी क्या है स्पीड के साथ पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुने। हमने एक क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि यदि एक चॉकलेट है बड़ी सी,
डेयरी मिल्क वाली। एक चॉकलेट का 3/4 भाग राधा खा गई, तो शेष आपके पास कितने बचे? आपके पास एक चॉकलेट थी, उसका 3/4 भाग क्या करती है? राधा खा जाती है। तो आपके पास कितनी बचती है? तो एक तो चॉकलेट थी भाई, एक चॉकलेट का कितना भाग खाई? मान लीजिए 3/4, ये खा जाती है, ये खा गई। मतलब ये हुआ दोस्त कि आपके पास 4 थे, ये टोटल होता है 4 में से 3 खा गई, तो आपके पास जो बचा है 1/4 बचा हुआ, ये आपका बचा हुआ। अब कोई बात करता कि 2/7 भाग रोटी है आपके पास, उस रोटी का 2/7 भाग आपने बिल्ली को दे दी तोड़ के, तो आपके पास रोटी का कितना भाग बचा? तो हमने 2/7 भाग जो बिल्ली को दिए हैं, इसका मतलब 7 था। 7 मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़े रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो 2 टुकड़े तो आपने बिल्ली को दे दिए, तो आपके पास बचा 5/7। 7 तो था, मान लीजिए 7 किलो वजन का था, तो आपने 2 kg वजन दे दिया, तो आपके पास बचा 5/7 भाग। ये कैसे पता चलता है? तो ध्यान से सुने, भिन्न में पहुंच जाएंगे। भिन्नों का घटाने की बात करते हैं, किसी को दे दोगे तो खत्म हो जाएगा। बात करें 1 माइनस, एक रोटी थी, बिल्ली को आपने 2/7 दे दिया, 2/7 दे दिया, ठीक है। 7 एक कम 7, 7 में 2 घटाया तो 5/7। 5/7 भाग आपने क्या किया? बचा हुआ, ये बचा है, ये तो माइनस कर दिया, 2/7 भाग आपने माइनस किया, तो 5/7 भाग बचा। ध्यान से सुने, आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर ले, और अपने मित्रों को शेयर करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, और हम लाइव क्लास चलाएंगे जो 2 घंटे की रहेगी। तो ध्यान से सुने, हम कल से आपको बहुत अच्छी वीडियो देंगे, रोज हम पढ़ाएंगे। आज फर्स्ट क्लास था, नॉर्मली क्लास था, आपको बताने के लिए कि हम कल से हम डेली वीडियो डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप रोज देखना, और आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।